वफादारी, गद्दारी और एक सल्तनत का आगाज। कुर्दिश उस्मान सिर्फ एक तारीखी ड्रामा नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। यही वजह है कि सीजन 6 में भी उस्मान बे को मुश्किलात में गिरे ही दिखाया गया है। एक मुसीबत टलती है तो नई आन पड़ती है। जी हाँ, अगर उस्मान बे के मौजूदा गोल्स की बात की जाए तो कुछ यूं है। सबसे पहला टारगेट ओल्गान का खात्मा है, जिसके हाथों पर सैकड़ों बेगुनाहों का खून है, जबकि इल्बाए और बेगम खातून को भी इंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, जिन्होंने बाला खातून को मौत के मुंह में भेजा। और सबसे अहम चीज कबीला वापस लेना, जो कि अजदाद की जानिब से वरासत में मिला था, जो उन्होंने तलवार से जगह फतह की थी। इसके अलावा सूफिया की शैतानी चालों का खात्मा और उसे जहन्नुम वासी करना, जबकि इससे भी पहले अपनी खोई हुई बेटी यानी हलीमा को ढूंढना, जबकि सल्तनत को फैलाने का प्रेशर और बुरसा की तरफ पेशकदमी भी जरूरी है। ऐसे में उस्मान बे जैसा लीडर ही है जो कि सरवाइव कर सकता है। यही वजह है कि उस्मान बे को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाया गया है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बीच में अलजाइतो खान की बेटी एहसन बीके की आजमाइश आ पड़ी है, जिसने टैक्स और फातिमा खातून के रिश्ते का मुतालबा किया है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही है जो उस्मान बे के कदम नहीं उखड़ने देती। ये अलग बात है कि अभी तक सीजन 6 में किसी भी रूहानी शख्सियत को शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता सीजन में भी यूनुस एमरे थे, लेकिन उनको भी गायब कर दिया गया। शायद कि किसी रूहानी शख्सियत के ना लाने की एक वजह ये भी है कि चूंकि अब उस्मान बे की जिंदगी का आखिरी दौर दिखाया जा रहा है और वो दुश्मनों और गद्दारों से निपटने के बाद खुद ही इतने मजबूत हो गए हैं कि अपने अंदर एक रूहानी शख्सियत बन चुके हैं। ऐसे में उस्मान बे अपनी दूरंदेशी से मंगोलों की ताकत को दो टुकड़े करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एहसन बीके, जिसने आखिरी लम्हात में आकर कमांडर ओल्गान को बचा लिया था। आने वाले टाइम में उस्मान बे एहसन बीके और ओल्गान को एक दूसरे के ही खिलाफ कर देंगे, जिससे मंगोल पावर तकसीम हो जाएगी और उस्मान बे के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। खैर, आज की शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे और आपको अगली किस्त देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि फातिमा खातून की शादी किससे होगी। अगर उस्मान बे एहसन बीके को सीधा इनकार कर देते हैं तो क्या वो फातिमा को अगवा करवा देगी? एहसन बीके उस्मान बे के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ाना चाहती है? ओल्गान अगली किस्त में उस्मान बे को क्या बड़ा दचका देने जा रहा है? क्या वाकई ही मरियम एक्सपोज हो चुकी हैं? उस्मान बे ने किस नए किले को टारगेट बना लिया है? जबकि और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं अलजाइतो खान की बेटी एहसन बीके से, जिसके इन जमीनों पर आते ही कहानी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। जी हाँ, एहसन बीके अफगानी रियासत में ही पली बड़ी हैं और अपने वालिद की तरह सियासत और दूरंदेशी उनमें कूट कूट कर भरी है। यही वजह है कि उसने उस्मान बे के साथ आते साथ ही जंग छेड़ने के बजाय दलाइल और सियासत के साथ मुकाबले का फैसला किया है। लेकिन एक चीज सभी मंगोलों में कॉमन है और वो है धोखा देना और मुनाफकत। एहसन बीके भी इसी टाइप की खातून है। यही वजह है कि एक तरफ वो उस्मान बे से ताल्लुकात को ठीक रखने की कोशिश करेंगी, जबकि पीठ में छुरा घोंपते हुए उस्मान बे को तबाह भी करना चाहेगी, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। जी हाँ, उस्मान बे का खुफिया कबीला एक्सपोज हो चुका है और मंगोलों ने हमला भी कर दिया है। ये हमला करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि एहसन बीके ही हैं, जो कि छुपकर ये सब देखेंगी और खुद को जाहिर नहीं करेंगी। मंगोलों ने जब कबीले पर हमला किया है तो कबीले में उस्मान बे मौजूद नहीं है। यही वजह है कि फातिमा खातून को लीड करते देखा जा सकता है। शायद इसी दौरान एहसन बीके ने फातिमा खातून को देख लिया है और उनकी जंगी सलाहियतों से खूब इम्प्रेस हुई हैं और उसी दौरान फैसला भी कर लिया है कि वो अपने बेटे की शादी फातिमा खातून से ही करेंगी। यही वजह है कि उसने इस बारे उस्मान बे को भी पैगाम दिया है। लेकिन चूंकि उस्मान बे एक दूरंदेश सरदार हैं, तो उन्होंने एहसन बीके को डायरेक्टली इनकार नहीं किया, ताकि एहसन बीके के असल इरादे जान सके कि आखिर उसका इस सब के पीछे मकसद क्या है। एहसन बीके दिखने में तो मंगोल नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने सुल्जोकों की तरह का लिबास पहन रखा है, जबकि उसके बेटे ने भी मंगोल वर्दी नहीं पहनी। इसकी एक वजह यह भी है कि वो अफगानी खानदान से हैं। अब होगा ये कि एहसन बीके ओल्गान की भी खूब बेइज्जती करेगी कि तुमसे एक तुर्क सरदार नहीं संभाला गया। यही वजह है कि ओल्गान ने सारे का सारा गुस्सा तुर्क कबाइल पर निकाल दिया है, जिन्होंने ओल्गान के साथ गद्दारी करते हुए उस्मान बे का साथ दिया था और अपने हाथों को कई बेगुनाहों के खून से रंग लिया है। ताहम एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि उस्मान बे अपने इत्तेहादियों की फैमिली और लोगों को खुद से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। यही वजह है कि उस्मान बे किसी शहीद को भी इंतकाम के बगैर नहीं छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि एक एक शहीद के बदले कई कई मंगोल नौकरों को जहन्नुम वासिल किया जाएगा।
जहां तक बात है SNBK की, तो जब उस्मान बे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपना असल चेहरा दिखाएगी और बाकी मंगोलों की तरह उस्मान बे के प्यारों को टारगेट बनाने की कोशिश करेगी और पॉसिबल है कि वो फातिमा खातून को अगवा करने की भी कोशिश करे, लेकिन शायद वो ऐसा ना कर सके। उसकी वजह यह है कि अब से पहले भी फातिमा खातून को अगवा करवाया गया था, इसलिए बार बार एक ही टाइप का स्क्रिप्ट ऑडियंस को बोर कर देता है। इस टाइम फैंस की डिमांड सिर्फ और सिर्फ जंगी सीन्स और तारीखी फतूहात हैं, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुर्लुश मैनेजमेंट से तो मरियम की कहानी ही आगे नहीं बढ़ाई जा रही। हर किस्त में लगता है कि अब तो वो एक्सपोज होगी ही होगी, लेकिन फिर नया ट्विस्ट आ जाता है। हमारे ख्याल से शायद अब वक्त आ गया है कि पोइना का टॉपिक क्लोज किया जाए, क्योंकि ऑडियंस के अब कान पक चुके हैं ये सुन सुनकर कि हलीमा, पोइना, मरियम, और अब तो सोशल मीडिया पर भी मीम्स की भरमार देखने को मिलती है और लोग पोइना को पुदीना कहकर मुखातिब करते हैं और कुर्लुश मैनेजमेंट की भी खूब क्लास लेते हैं। इम्कान यही है कि पोइना सूफिया को भगाने के चक्कर में किसी की नजर में आ जाएगी, जिसके बाद पोइना को पकड़ने के लिए दाना डाला जाएगा और पोइना आखिरकार बेनकाब होगी। जहां तक बात है फातिमा खातून की शादी की, तो उस्मान बे कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ताहम SNBK के फातिमा का रिश्ता मांगने की वजह से यूसुफ बे और फातिमा जरूर क्लोज आ जाएंगे और उनकी लव स्टोरी का आगाज होगा। यहाँ पर सबकी तरह हमारा भी यही ख्याल है कि यूसुफ बे की जगह अगर सारोजा होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सारोजा की पर्सनैलिटी भी यूसुफ से अच्छी थी और वो कबीले के सरदार भी थे, जो कि एक सरदार की बेटी के लायक जोड़ था। खैर, इम्कान तो यही है कि शायद आने वाले दिनों में फातिमा की शादी यूसुफ के साथ ही दिखाई जाए, लेकिन वाजे कर दें कि फातिमा खातून की शादी तारीख के मुताबिक किसके साथ हुई थी, इस बारे कुछ मालूम नहीं। व्यूअर्स, आपके ख्याल से फातिमा खातून की शादी किससे होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उधर मंगोलों की आमद की वजह से उस्मान बे की फतूहात का सिलसिला रुक सा गया है। सिर्फ यही नहीं, उस्मान बे ने फतह किए गए किले भी खो दिए हैं। हालांकि अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो इस वक्त मंगोल सल्तनत जवाल पजीर थी, जबकि उस्मान बे उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थे और उस्मानी रियासत का अरूज जारी था, जबकि मंगोल उस्मान बे के नाम से भी डरते थे। लेकिन इस सब के बरक्स यहाँ उस्मान बे को कमजोर दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि वाकयात बहुत ज्यादा स्लो हैं, जिनको सीजन 6 में कवर करना बहुत मुश्किल है। अभी तो तारीखी वाकयात की पूरी लिस्ट पड़ी है, जिनमें तारीखी किलों की फतूहात और बुरसा का मुहासरा भी शामिल है। व्यूअर्स, आप इस सीरीज को 10 में से कितने नंबर देंगे? जबकि साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आप ये सीरीज किस कंट्री से देख रहे हैं।